हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोग को एक एक करके आर्टिस्टों के ईयर्स, अभी मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया था कि कैसे ईयर्स को याद करने हैं आर्टिस्टों के, जो कि एक सीक्वेंस से कैसे क्रमबद्ध तरीके से आपको एग्ज़ाम में आता है नेट में, तो कैसे लगाते हैं ये मैंने पिछला वीडियो बनाया था। अभी मैं आप लोग को आर्टिस्टों के कलाकृतियों के बारे में, प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हैं उनकी कलाकृतियों के बारे में ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसमें आपको क्रमबद्ध तरीके से कलाकार और उनके चित्र आप देख सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्रमबद्ध तरीके से कलाकार को कैसे याद करना होता है, कैसे आप उनके डेट ऑफ बर्थ को याद कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं भी याद है तो क्रमबद्ध तरीके से अगर लगाने के लिए आ जाता है नेट में, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो ये वाला वीडियो मेरा उसी से हेल्पफुल है, उसी के हिसाब से बना है, और उससे रिलेटेड आप इसके साथ साथ आप उन कलाकारों की पेंटिंग्स के बारे में भी जान लेंगे कि वो कौन सी पेंटिंग किस कलाकार की है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, और लास्ट में मैं आप लोग को बहुत सारे इसमें आर्टिस्ट हैं जिनके लास्ट तक बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं, जो बहुत सारी बहुत यूज़फुल हैं। और ये काफ़ी लेंदी, ये वाला पेपर सॉल्व, ये वाला जो मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ, ये बहुत ही लंबा है। तो आप इसमें सारे आर्टिस्टों का आप पा जाओगे कि कौन से आर्टिस्टों ने कौन सी पेंटिंग्स बनाई है। आप ऐसे जीवनी एक एक आर्टिस्ट की पढ़ेंगे, और उसमें से आप मार्क करके उसका आपने नोट बनाना है, और उसको आप नोट्स बना के फिर लर्न करेंगे। यहाँ पे एक जगह पे आपको पूरा एक बल्क के तरीके से मिल जाता है कि एक आर्टिस्ट के 10-10, 20-20 पेंटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स से, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स थी उसमें सबसे पहले शकुंतला, श्री कृष्ण और बलराम, सत्य हरिश्चंद्र, दूत के रूप में कृष्ण, रावण और जटायु, कुलीन महिलाएं, गंगावतरण, भिक्षादान, दादा भाई नौरोजी, विराटा का दरबार, माँ और बच्चा, ये राजा रवि वर्मा का हो गया। यहाँ पे जैसे हम आर्ट हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं अपने मॉडर्न आर्ट हिस्ट्री के बारे में, तो राजा रवि वर्मा सबसे पहले आते हैं, जिन्होंने अपनी कलाकृतियों को कैनवस पर ऑयल पेंटिंग से बनाया था। जो ऑयल पेंटिंग थी ये वेस्टर्न टेक्निक थी, और उन्होंने वेस्टर्न टेक्निक को ले लिया, अपने में आत्मसात कर लिया। और बट उसके बाद उन्होंने जो सब्जेक्ट लिए थे वो इंडियन। सबसे बड़ी बात थी कि इनके कलाकृतियों में सब्जेक्ट इंडियन थे और टेक्निक जो थी वो वेस्टर्न थी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से भारत की कला को उजागर करना चाहा था। भारत की जो टेक्निक थी, वाश पद्धति, जल रंग, ये सारे को लेके उन्होंने अपने चित्रों में समाहित किया। इनके सारे चित्र वॉश टेक्निक से हैं, वाटर कलर से हैं। तो इनका सबसे फेमस जो पेंटिंग था, भारत माता, शाहजहां इन दी डेड बेड, शांतिदीप, लास्ट जर्नी, राधा कृष्ण, विरही यक्ष, ताजमहल का निर्माण, पद्मपत्र में अश्रुबिंदु, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, उमर खयाम, औरंगजेब का बुढ़ापा, चंडी व कृष्ण मंगल आदि। उसके बाद नंदलाल बोस। ये कलाकारों की सीक्वेंस भी आप बहुत ही ध्यान से पढ़ सकते हैं, इनका सीक्वेंस भी है। नंदलाल बोस वीणा वादिनी, नटी पूजा, शिव का विषपान, भीष्म प्रतिज्ञा, उमा का दुख, सती का देह त्याग, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, एकलव्य, कृष्ण व अर्जुन, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, संथाल परिवार, स्वर्ण कलश, सती स्वप्न आदि। ये नंदलाल बोस की 13 पेंटिंग्स हो गई। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नंदलाल बोस की जो पेंटिंग्स थी वो
कुछ तो इनके लिनो कट रहे हैं, कुछ इनके पोस्टर कलर्स रहे हैं, ओपेक में इन्होंने पोस्टर कलर किया है, कुछ इनके वॉश टेक्निक से भी बने हुए चित्र थे। तो इस तरीके से ये कलाकार के बारे में हो गया। असीत कुमार हलदार के बारे में देखते हैं। चंद्रमा और कमल, ग्रामीण बालक और बालिकाएं, संगीत, अकबर एक निर्माणकार, कच्छ देवयानी, वसंत बहार, प्रारब्ध, उसकी पपौती, नए पुराने, प्रकाश और लय, हर पार्वती, असीम जीवन, मेघदूत, ऋतु संहार, उमर खय्याम, जर्जर वृद्धावस्था, संथाल लोक नृत्य, रासलीला, अशोक व पुत्र कुणाल। ये हो गए आपके हलदार के चित्र, जो कि 19 चित्र के नाम हैं इनके। देन अब हम पढ़ेंगे क्षितेंद्र नाथ मजूमदार के चित्रों के बारे में। वैराग्य, पालित मृग, विष्णुप्रिया, यमुना, अभिसारिका, गीत गोविंद, चैतन्य श्रृंखला आदि। शैलेंद्र नाथ डे, यक्ष पत्नी, वनवासी यक्ष, मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला, कौशल्या से आज्ञा लेते राम, गरुड़ासीन, अष्टभुज, विष्णु, यशोदा व कृष्ण शैलेंद्र नाथ डे की कलाकृतियाँ हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी एक स्कल्पटर थे, पेंटर भी थे। इन्होंने अपने चित्रों में नॉर्मल टाइटल्स को लेके चले थे। ये इनका कुछ चित्र इनके हैं, जैसे पुल, हरा व सुनहरा, निर्वाण, तिब्बत की बालिका, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमार, भूटिया औरत आदि। ठीक है। इनके मूर्ति शिल्प, जो फेमस मूर्ति शिल्प थे, श्रम की विजय, शहीद स्मारक, ध्वंस, देवता, अंतिम प्रहार, ये इनके मूर्ति शिल्प हो गए अलग से। ये क्वेश्चन देवी प्रसाद राय चौधरी के कलाकृतियों के बारे में अक्सर आ जाता है। श्रम की विजय तो बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चंस है, सारे एग्ज़ाम्स में, सारे नेट के एग्ज़ाम्स में ये ज़रूर आता है। ठीक है। गगनेंद्र नाथ टैगोर, सेवन चंपक, फ्लावर्स, अर्जुन व चित्रांगदा, रात्रि में शहर, द कॉल टू प्रेयर, मकान का भीतरी भाग, टेम्पल्स एट पुरी इन द रेंज, अट्टहास, गगनेंद्र नाथ टैगोर की ये कलाकृतियाँ। नेक्स्ट देखते हैं। द सैंड ऑफ हिमालय, टेम्पल क्यूबिस्टिक, बंदी राजकुमार, मीटिंग इन द स्टेयर केस। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इन्होंने 60 के दशक में अपनी चित्रकृतियाँ स्टार्ट की थी। इनकी जो चित्रकृतियाँ थी वो पूरी तरह से मॉडर्न, क्यूबिज्म और घनवाद पर आधारित थी। इन्होंने अपने रचनाओं के साथ साथ अपने जो रचनाओं में इन्होंने कट डूडल्स बनाते थे, उनके सहारे पे इन्होंने चित्रकृतियाँ करना शुरू किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर पक्षी, विचित्र जंतु, मशीन मैन, थके हुए यात्री, माँ व बच्चा, सफ़ेद धागे, आत्मचित्र, हताश पुरुष, क्रंदनकर्ता ऊँट, राक्षसा कृतियाँ, ठीक है, आदि। इनकी 10 पेंटिंग्स यहाँ पे दी गई हैं। यामिनी राय के बारे में पढ़ते हैं। इनके 11 पेंटिंग्स हैं। यामिनी राय, मछली दबाए बिल्ली, ढोलक वादन, सांथाल स्त्रियाँ, 3 योद्धा, माँ और शिशु, घोड़ा गाड़ी, टैगोर व बापू, घोड़ा गाय, केकड़ा मछली, ईसा व शिष्य, राधा कृष्ण और बलराम, लोमड़ी व हाथी आदि। अमृता शेरगिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमृता शेरगिल थी तो हंगरियन। इन्होंने भारत में आकर, भारत में जब इन्होंने कलाकृतियाँ करना शुरू किया तो उनको यहाँ के जो सब्जेक्ट थे, यहाँ के जो गरीब लोग थे, इनके जो इनके वस्त्र थे, इनकी जो भाव भंगिमाएँ थी, उनको अमृता शेरगिल को ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रेरित की और उससे रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए। इन्होंने अजंता से भी अपने चित्रों में बहुत सारे
प्रेरक चीज़ें अजंता के चित्रों से भी इन्हें बहुत सारी प्रेरणाएं मिली थी। ये इंडिया में ही रहकर बाद में इन्होंने चित्रकृतियाँ शुरू कर दी थी। इनके चित्र जो भी थे वो इंडियन टॉपिक्स से रिलेटेड थे। पहाड़ी स्त्रियाँ, नील वसना, पर्वतीय पुरुष, बालिका वधू, मदर इंडिया, हल्दी पीसती औरतें, अछूत बालिका, फल बेचते हुए, गणेश पूजन, हाथी का स्नान, सिख गायन, ये इतनी जो 11 पेंटिंग्स हैं इनकी बहुत ही फेमस है। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में पढ़ते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी, शीत की दोपहरी, मंदिर का घंटा, रात में जंगल का मार्ग, बनारस का घाट, काम करती लड़की, मध्यकालीन हिंदी संत। मध्यकालीन हिंदी संत इनका बहुत ही फेमस पेंटिंग है। इसका एग्ज़ाम्स में, नेट में, टीजीटी पीजीटी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता रहता है कि मध्यकालीन हिंदी संत किसकी है? विनोद बिहारी मुखर्जी की। राम किंकर बैज, ऑल्सो अ वेरी नोन आर्टिस्ट, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट स्कल्पचर। इन्होंने इंडिया के बहुत सारे ऐसी जगहों पर, रिज़र्व बैंक के सामने इनकी जो अद्भुत मूर्ति लगी हुई है, इनकी शांति निकेतन में भी शांताल फैमिली नामक मूर्ति लगी हुई है। तो ये बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट थे राम किंकर बैज। इन्होंने कुछ चित्र भी बनाए हैं। इनके जो चित्र थे वो जल रंग और ओपेक से बनाते थे। शीतकालीन मैदान, मेघाच्छन्न संध्या, निर्माण, माँ बेटा, कृष्ण जन्म। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, मूर्ति शिल्प इनके देख लेते हैं। टैगोर की मुखाकृति, इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की मुखाकृति मीन्स पोर्ट्रेट बनाया था। कच्छ और देवयानी इनकी बहुत ही फेमस मूर्ति शिल्प है। गति, यक्ष यक्षिणी, सुजाता और सांथाल परिवार, लकड़ी तथा श्वान आदि, लड़की तथा श्वान आदि, सांथाल परिवार इनका शांति निकेतन में है। यक्ष यक्षिणी इनका यहाँ पे रिजर्व बैंक न्यू दिल्ली में है। ठीक है। ए रामचंद्रन के बारे में देखते हैं। ए रामचंद्रन ने, इनकी जो बहुत ही फेमस एक सीरीज़ रही है वो ययाति रही है। तो ययाति से ये सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं ए रामचंद्रन। ययाति एक साउथ इंडियन ही स्टोरी रही है, जो कि एक राजा की है जो अपने ओल्ड एज में नहीं जाना चाहते थे, वो हमेशा यंग बने रहना चाहते थे। तो इस पे उन्होंने एक सीरीज़ बनाई है ए रामचंद्रन ने। इनका कुछ पेंटिंग्स के नाम और देख लेते हैं। इंडियन रिजरेक्शन, दी चेज भी इनका बहुत ही फेमस पेंटिंग है। क्रिश्चियंस थीम्स, मशीन, काली पूजा, न्यूक्लियर, रागिनीज, ययाति, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, उर्वशी, पुरुरवाज एंड द लोटस पॉन्ड, ग्रीन लोटस पॉन्ड रामचंद्रन की फेमस पेंटिंग्स हैं। सुधीर रंजन खस्तगीर भी बड़े एक आर्टिस्ट रहे हैं। ये लखनऊ से बिलोंग करते थे। इनके जो कुछ चित्र हैं, माँ और शिशु, नगना, लय, गुरुदेव व बापू आदि। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी भी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे। इनकी लगभग पेंटिंग्स वॉश टेक्निक में रहती थी और इन्होंने स्वामी हरिदास, महाभारत, इस तरीके की इनकी जो पेंटिंग्स थी ये मिथ पर आधारित थी। मीन्स आप समझ सकते हैं जैसे पुरानी कथाओं पे आधारित इनकी पेंटिंग्स होती थी। संदेश वाहक स्वामी हरिदास, महाभारत, कृष्ण अभिधान, महर्षि चित्रलेखा, और भी इनकी चित्र हैं जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी की। ठीक है। NS बेंद्रे, थॉर्न, बुद्ध पूजा, पोर्ट्रेट ऑफ अ हाउस, स्टेशन पर 2 यात्री, सूर्यमुखी, अ फ्रूट सेलर इत्यादि। MF हुसैन की पेंटिंग्स के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जो भी आर्ट फील्ड से जुड़ा होगा MF हुसैन को अच्छी तरह से जानता होगा। इनकी सबसे फेमस पेंटिंग थी जमीन, लैंप और मकड़ी, 2 स्त्रियों का संवाद, मदर टेरेसा की सीरीज़ बनाई थी इन्होंने। सरस्वती का भी इन्होंने चित्रित किया था। घोड़े, मुर्गा, अंतिम भोज, राइडर्स, आपातकाल, माधुरी, ढोलकिया, नीली रात, जापान में प्रेमी, दुपट्टों में 3 औरतें, बनारस के घाट आदि। नेक्स्ट देखते हैं। KG सुब्रमण्यम, किंग ऑफ द डार्क चेम्बर्स, फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली, बर्ड्स ओवर बनारस, वार्डरोब ड्रामा,
आदि। के.जी. सुब्रमण्यम ने किंग्स ऑफ द डार्क चैम्बर्स का एक सीरीज़ बनाया था जो कि बहुत ही फेमस है इनका। ये एक म्यूरल आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। सैयद हैदर रजा के बारे में पढ़ते हैं, इनकी कुछ पेंटिंग्स के बारे में। सैयद हैदर रजा की कुछ पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। चौपाटी, आज, बिंदु, अंबर, कश्मीर की गली, सूर्य, सैरी, सेरीग्राफी आदि। इन्होंने सेरीग्राफी में भी पेंटिंग्स किया हुआ है। फ्रांसिस न्यूटन सूजा और रजा लगभग एक ही एज के आर्टिस्ट थे। आरा ये और सतीश गुजराल और एम.एफ. हुसैन, ये इन लोगों ने एक ग्रुप में भी साथ में काम किया हुआ है। ब्लू लेडी, हजरत ईसा, सूली, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, नारी और दार्शनिक आदि। के.एच. आरा ना अक्सर स्टिल लाइफ पे चित्र बनाया करते थे। तो इनका जो हरा सेब, लाल मेज, पनघट पर मछली के साथ स्थिर जीवन आदि, इस तरीके के इनके टाइटल हुआ करते थे के.एच. आरा के। सतीश गुजराल इन्होंने चित्र भी बनाए, म्यूरल्स भी बनाए। ये एक क्या कहेंगे इनको, संरचनावाद मीन्स इन्होंने वास्तु पे भी काम किया। इन्होंने बिल्डिंग्स भी बनाई है, स्कल्पचर भी बनाए हैं और कुछ इन्होंने बर्न वुडन का भी कुछ कलाकृतियाँ की हैं। तो सतीश गुजराल एक तरह से ऑलराउंडर कलाकार रहे हैं। इनकी कुछ पेंटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। प्लेमेट्स, खिलाड़ी, मातम, हीरो, डेसोलेशन, द सेलिब्रेशन, कव्वाल, स्नेयर ऑफ मेमोरी, विभाजन, त्रासदी आदि। इनकी मूर्ति शिल्प देख लेते हैं। शक्ति एंड गणेश, हॉर्स, मेडिटेशंस। के हैबर की चित्र, कुछ चित्र यहाँ पर हैं। के हैबर एक मॉडर्न इंडिया के ये एक तरह से घनवादी आर्टिस्ट कहे जाते हैं, मॉडर्न आर्ट के आर्टिस्ट कहे जाते हैं। इनकी जो चित्र है मुर्गों की लड़ाई, ये बहुत ही फेमस है। पिछली कई नेट के पेपर मैंने सॉल्व कराया है, उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है। ड्रॉट्स, थ्रेशिंग, फेस्टिवल इन अ स्लैम, अड़ू बम विस्फोट, बरसाती मौसम, भिखारी नृत्य, भारतीय नृत्य, साधु, मुर्गों की लड़ाई आदि। राम गोपाल विजयवर्गीय के बारे में। राम गोपाल विजयवर्गीय जो थे वो राजस्थान के आर्टिस्ट थे। इन्होंने भी अपने चित्रों में मिथ पर आधारित चित्र बनाए हैं। मीन्स मिथ पर आधारित चित्र आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कथाओं पर चित्र बनाए हैं। रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत, बिहारी ससई, उमर खयाम की रुबाइयों और आदि पर चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई है। नेक्स्ट देखते हैं कौन से आर्टिस्ट हैं। भूपेन खक्कर, परिवार में मृत्यु। भूपेन खक्कर की कुछ चित्र हैं यहाँ पे। परिवार में मृत्यु, जलेबी खाता हुआ आदमी, प्लास्टिक के फूलों के बुकों के साथ आदमी, गुरु जयंती उत्सव, गोवा के मछुआरे, दुर्जनों की गैलरी, मस्जिद के आसपास मुसलमान, फैक्ट्री में स्ट्राइक आदि। तो भूपेन खक्कर एक सेंसिटिव आर्टिस्ट रहे हैं। इन्होंने कुछ गतिविधियों को लेकर चित्र बनाए हुए हैं। मंजीत बाबा, एनिमल बीइंग। आपको याद करने के हिसाब से जैसे मैंने बता दिया कि भूपेन खक्कर एक सेंसिटिव आर्टिस्ट रहे हैं, जैसे फैक्ट्री में स्ट्राइक, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भूपेन खक्कर जो थे वो अपने सामने के गतिविधियों को देख के उससे प्रभावित होकर उन्होंने वो चित्र बनाए थे। तो इस तरीके से गोवा के मछुआरे हुए, दुर्जनों की गैलरी, मस्जिद के आसपास मुस्लिम, एक तरह से जैसे उन्होंने लाइव जो देखा है उसको महसूस करते थे और उसको महसूस करने के बाद उसको अपने कैनवस पे उतारते थे। मंजीत बाबा का देखते लेते हैं। एनिमल बीइंग शीर्षक हीन, कृष्ण विद डांसिंग काउल, बाघ पर ईश्वर। मंजीत बाबा के चित्र आप सर्च करके एक बार देख लेना। इनके चित्र बिल्कुल ही अलग हैं। प्लेन फ्लैट कलर्स लगाते थे, ये एक तरह से ओपेक कलर्स में इन्होंने काम किया है। जया अप्पासामी, किनारा, आग विश्व, शोकाकुल स्त्री, पर्वतों के मध्य नदी, सैरा आदि। जोगेन चौधरी, बाल खोले हुए स्त्री, झुका हुआ चेहरा, नटी विनोदिनी, सोफे पर बैठा आदमी, चांदनी रात में चीता।
ठीक है। लाइट एंड शेड आदि। रणवीर सिंह बिष्ट, बिष्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ उनकी कलाकृतियों के बारे में। प्रलोभन, नंबर 1, ब्लू मंदिर के सामने, गैंगटोक बाजार, लखनऊ की बाढ़ के दृश्य आदि। के बी हरिदासन, ब्रह्मसूत्र, तलाश, नृवृत्ति तंत्र आदि। राम कुमार एक घनवादी कलाकार के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने बनारस पे बहुत सारी सीरीज़ बनाई थी। इनके चित्र हैं कुछ: महिला, अंधेरा जंगल, भीतरी सैरा, वाराणसी, लद्दाख मैनेस्ट्री, दुखी शहर, परिवार, दो बहनें, उड़ान, धार, नगर दृश्य, श्रद्धांजलि आदि। नेक्स्ट, नो डाउट ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही होगी आप लोगों को, बट इसमें सारे आर्टिस्टों के कुछ कुछ तो पेंटिंग्स आपको पता चल ही जाएंगे। आप अगर इसको अच्छे से ध्यान दे के रीड करते हैं और इसको आप नोट डाउन करते जाइए या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कर सकते हैं। रामनाथ परसीचा, नंदा देवी अभयारण्य की चोटियाँ, चट्टानें, हिमालयाज, शिमला, काला नाग शिखर, ये रामनाथ परसीचा हैं। कृष्ण खन्ना की पेंटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। बालकनी में, बैंड वाला, गेम सीरीज, फोटोग्राफ की तैयारी आदि। पीटी रेड्डी, बिगनिंग ऑफ साउंड, तीन सखी, संगीत, नृत्य करती हुई स्त्री, विश्राम आदि। पीटी रेड्डी जो थे वो एक तरह से तंत्र आर्ट के स्टार्टर भी कहे जाते हैं इंडिया में। इन्होंने अपनी कुछ पेंटिंग्स में तांत्रिक आर्ट को भी शामिल किया था। गणेश पाइन, बंदरगाह, मदर एंड चाइल्ड, नारियां, स्वप्न, रात के सौदागर, परिलोक, स्वप्नलोक आदि। लक्ष्मण पै भी तांत्रिक आर्ट से रिलेटेड आर्टिस्ट रहे हैं। मिरर, इमेज ऑफ गोवा, भाग्य, आत्मा, बिंब जो है ये इनका तंत्र आर्ट से रिलेटेड चित्र है। तंत्र आर्ट से अगर किसी का नाम आता है तो लक्ष्मण पै का भी आता है, फिर पीटी रेड्डी का आता है। ठीक है। के एस कुलकर्णी, बुलक्स, कथावाचक, श्रृंगार, माड्डो, काली लड़की, मिलन, मास्क, कार्यरत, कबाड़ी, खेत, बैल, टोकरियां लिए लड़की आदि। बीसी सान्याल जो एक शतक के आर्टिस्ट रहे हैं। इनकी जो एज थी वो 100 वर्ष थी, उसके बाद इनकी डेथ हुई। गुमसुम लड़की, ये ब्रूडिंग मूड इनका फेमस चित्र रहा है। स्नान, संगीतज्ञ, माउंटेन स्केप, गोल मार्केट के भिखारी, उखड़े हुए, विश्राम करते, सपेरा आदि इनकी प्रमुख चित्र रहे हैं। नेक्स्ट है तैयब मेहता हमारे इंडिया के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे। इनकी पेंटिंग्स की नीलामी बहुत ही कॉस्टली है। सबसे ज़्यादा कॉस्टली आर्टिस्ट के रूप में तैयब मेहता माने जाते हैं। इनकी जो सेलिब्रेशन नामक पेंटिंग थी, इसकी नीलामी बहुत ही महंगे दामों में हुई थी। स्टडी ऑफ ट्रस्टेड बुल ऑफ ऑन रिक्शा, महिषासुर, काली भी इनकी एक फेमस पेंटिंग थी। काली ठीक है। महिषासुर, ब्लॉक्ड एनर्जी इत्यादि। विवान सुंदरम जो कि अमिता शेरगिल के भतीजे कहे जाते हैं। इन्होंने अपने चित्रों में चित्र भी बनाए। इनकी ज़्यादा फेमस जो भी रहा है वो एक इंस्टॉलेशन आर्ट के फेमस आर्टिस्ट माने जाते हैं, विवान सुंदरम। गुड्डी, डेथ ऑफ एकेडियन किंग, साइंस ऑफ फायर, श्रृंखला, कुर्सी, दीवा सपना, पिता की छवि, पीपुल कम एंड गो। ठीक है, ये विवान सुंदरम की कलाकृतियाँ हो गई। जी एम शेख को फुल फॉर्म में गुलाम मोहम्मद शेख भी कहते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख, जी एम शेख। पहाड़ी के पीछे, द ट्री ऑफ लाइफ, जर्नीज एंड पैसेजेस, स्पीकिंग स्ट्रीट। विरेंडे अक्टूबर, इनका एक ही पेंटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, अक्टूबर। केसीएस पनिकर, धन्य है शांति दूत, ईसा बसंत, आदम व हवा, शब्द और प्रतीक। केसीएस पनिकर। विकास भट्टाचार्य एक रियलिस्टिक कलाकार माने जाते हैं। इनकी जो ट्यूबवेल का उद्घाटन और गुड़िया, ऑन लुकर, द टोटम आदि ये सारी कलाकृतियाँ बहुत ही फेमस हैं।
ठीक है। गोपाल घोष, दुष्यांकन की कब्र, डॉन ए विलेज नियर मसूरी। गोपाल घोष। रथिन मित्रा के चित्र देखते हैं। सांथाल नृत्य, बंगाल का नौका दौड़ उत्सव, कश्मीर की मुसीबतें, गुलदस्ता के लिए गुलदस्ता लिए लड़की, पुनर्मिलन इत्यादि। कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी के बारे में देखते हैं। वरफुल, पेस्टोरल, वाटर लिलीज आदि कृष्णा रेड्डी की चित्र हैं। जय झरोटिया। लुकमान अली, द किंग एंड द लैडर, बुल एंड द वुमन राइडर, द वर्ल्ड ऑफ द क्लाउन, एक्सटेंशन ऑफ डिज़ायर, द गेम ऑफ लव, स्पेस मिराज, आदमी और बैल आदि। शैलोज मुखर्जी। तेज हवा का एक दिन, कुएं पर, फसल, स्वप्न, चुंबन, टॉयलेट आदि। नेक्स्ट देखते हैं श्यावक चावड़ा। श्यावक चावड़ा संघर्ष, मृदंग वादक, बहंगी वाली, रंगोली, पेपरमेशी कलाकार, नृत्य की विविध मुद्राएं, माँ की ममता, कुल्लू में पूजा आराधना आदि। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो थे यूपी के कलाकार हैं और ये समीक्षावाद से जुड़े हुए कलाकार कहे जाते हैं। ठीक है। पश्चाताप, आकांक्षा, दुख, स्वप्न, मौत की आंखें, श्वेत और काली माँ का द्वंद्व, दार्शनिक, ममता की गोद, कुर्सी पे संकट, राजनैतिक वास्तविकता, बाढ़, सहायता शिविर, टोपी वाले चेहरे, भूत और वर्तमान, कलयुगा भवानी आदि। मुकुल डे। अजंता की राह पर, चांदनी रात में गंगा, पवित्र वृक्ष आदि मुकुल डे के ये कलाकृतियाँ हैं। ठीक है। पुलिन बिहारी दत्त। पुलिन बिहारी दत्त सन्यासी के वेश में बुद्ध, सिद्धार्थ और यशोधरा, अशोक, उत्सव के दिन। नेक्स्ट आज़ादी का गीत, चिंतन रथ, वृद्धा, वृद्ध आदि। विश्व सेन, श्रृंगार दमयंती, दूधवाला, उषा, स्नान के बाद, तीर्थयात्री, जीर्ण आवरण, तीर्थयात्री, स्वर्ण पर्वत, सोते सिंह आदि। अलमेलकर, दरवाजे की ओट, कर्मा नृत्य, नाविकों का श्रम साध्य जीवन, पर्वत कन्या, पर्वतिया। रणवीर सक्सेना, किन्नर वधू, किन्नर नर्तकी, पहाड़ी फूल, वंशी की पुकार, लक्ष्मी का जन्म, कुणाल का उपहार, देवी दासी, प्रतीक्षा, शंकर पार्वती आदि। के वेंकटप्पा, स्वर्ण मृग, लंका तक पुल का निर्माण, मृग तृष्णा। के वेंकटप्पा के चित्र ये रहे। तो ये हो गए आपके बहुत सारे कलाकारों के कलाकृतियों के बारे में। तो ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। कम से कम मैंने कुछ कलाकारों की कृतियों को एक जगह कलेक्ट करके मैंने आपको बताया। ये सीक्वेंस में भी कलाकार के बारे में आप समझ सकते हैं इससे, और आप उनकी कलाकृतियों के बारे में भी समझ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।